Finance weekly market update. So बजट वीक में न्यू हाई लगाने के बाद लास्ट वीक मार्केट कंसोलिडेट करते हुए लिखे विद सम वोलेटिलिटी। अगर निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी अपने 20 ईएमए पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा। वहीं बैंक निफ्टी में हमने 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी पिछले हफ्ते, और ये अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 45,500 के ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। पिछले हफ्ते एफआईआईज करीबन 5800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, वहीं डीआईआईज अराउंड 5300 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फरवरी मंथ में अगर इस डेटा को देखें तो टिल टाइम इन द मंथ ऑफ फरवरी एफआईआईज करीबन 7600 करोड़ की सेलिंग करिए हैं, जबकि डीआईआईज अराउंड 8600 करोड़ की बाइंग किए हैं। सो ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हम अगले हफ्ते के लिए, लेट्स चेक इट आउट। एंड टिल टाइम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। टेक्निकल सेटअप पर अगर हम निफ्टी को देखें तो ऑन वीकली चार्ट ये अपने 10 वेमा के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है और पिछले 4 हफ्तों से अपनी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है। ऑन डेली चार्ट ये अपने 10 ईएमए पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है विद इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्मेशन। डेरिवेटिव सेटअप अगले हफ्ते के लिए अगर देखें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दिखता है 0.78 के पास, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जाता हुआ दिखता है। वहीं मैक्स पेन दिखता है 21,800 के आसपास। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें तो ऊपर में 22,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग दिखती है अराउंड 71 लाख की, वहीं नीचे में 21,500 पर पुट राइटिंग होते हुए दिखती है अराउंड 49 लाख की। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रॉड रेंज दिखता है वहां नीचे की तरफ 21,450 इंपॉर्टेंट ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा, वहीं ब्रॉड रेजिस्टेंस 22,068 की तरफ आते हुए दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखें तो 21,750 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं 21,828 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,828 के निकलने पर 21,938, 22,068 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वहीं सपोर्ट की तरफ अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 21,750 के ब्रेकडाउन होने पर 21,625, 21,585, 21,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। नाउ अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो ऑन टेक्निकल चार्ट्स वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 वेमा के ऊपर ट्रेल करते हुए दिखा है और कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है। डेली चार्ट पर ये अपने 100 ईएमए के आसपास जाकर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है विद द बुलिश पियोजिंग लाइन फॉर्मेशन। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी इसका पीसीआर दिखता है अराउंड 0.86 पर, जबकि मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 45,500 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन 46,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है अराउंड 41 लाख की, वहीं 45,000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखी है अराउंड 27 लाख की। सो अकॉर्डिंगली फॉर द नेक्स्ट वीक जो ब्रॉड रेंज दिखता है वो 44,897 ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहीं ऊपर में 46,230 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 45,553 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,825 पर प्लेस्ड होता हुआ दिखता है। इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 45,553 के टूटने पर 45,330, 44,897 ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह। वेयरएज रेजिस्टेंस अगर देखें तो 45,825 के निकलने पर 46,047, 46,230 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। अगला हफ्ता अर्निंग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी 50 की कुछ कंपनीज के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, जहां 12 फरवरी को कोल इंडिया, 13 फरवरी को ओएनजीसी, हिंडाल्को और आइशर मोटर्स के नंबर आते हुए दिखेंगे, वहीं 14 फैब को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट पे 2 न्यू मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए दिखेंगे। वन इज एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन जो कि ओपन होने जा रहा है 9th फैब को और क्लोज होता हुआ दिखेगा 13th फैब को। 1195 से 1258 का प्राइस बैंड होगा, जबकि लॉट साइज होगा 11 शेयर्स का। इशू साइज है अराउंड 1600 करोड़ का। वही अनादर आईपीओ जो है वो विभोर स्टील का आता हुआ दिखेगा। विभोर स्टील ट्यूब्स ओपन होगा 13th फैब को, जबकि क्लोज होता हुआ दिखेगा 15th फैब को। इशू बैंड प्राइस बैंड होगा 141 से 151 का। लॉट साइज होगा 99 शेयर्स का, जबकि इशू साइज होगा 72 करोड़ का। द टाइम टू टॉक अबाउट द स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक।
Syngin. So for the next week, Syngin is on my radar. Buy Syngin for the price target of 763 and 775 with a stop loss of 739. स्टॉक अपने सारे वीकली एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है, वहीं डेली पर ये अपने सारे एवरेजेस को रीगेन करता हुआ दिखा है। स्टॉक का आरएसआई अराउंड 52 पर प्लेस्ड है, जो कि काफी स्कोप बताता है फर्दर अपसाइड मूव के लिए। मैं इसका एक प्राइस पैटर्न प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, दैट इज कप एंड हैंडल फॉर्मेशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जहां एक बुलिश प्योजिंग लाइन फॉर्मेशन के साथ ये अपने डेली एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। So one can buy in Syngin for the price target of 763 and 775 with a stop loss of 739 for the next week. So this is all about for this week. Thank you so much. Bye-bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.